हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 इसको लेकर के बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। और वो कन्फ्यूजन और डाउट इस बात को लेकर के हैं कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी आने वाली है और इसके साथ साथ इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और इसकी एग्जाम कब होने वाली। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से ऐसे बहुत सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि इनकी तो वैकेंसी नहीं आ रही। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनकी एग्जाम जो है वो आपके फरवरी 2026 में न होकर के इसके एग्जाम और भी आगे होने जा रहे हैं। इसका मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें आपके यहाँ से आती हैं, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। वो सब बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि साइंस और ज्योग्राफी की इस मंथ में परीक्षा संभावित की बात है। सबसे पहले तो यहां से देखें, यदि हम यहां पर बात करें कर्मचारी चयन बोर्ड की, हम लोग ज्यादा किसी की बात नहीं करेंगे, क्या होगा कैसे होगा अभी नहीं कह सकते, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो ऑफिशियली अभी क्या कह रहा है इसकी बात करें तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आपके आलोक राज जी। अध्यक्ष कौन है? आलोक राज जी। और आलोक राज जी के द्वारा रिसेंटली जो कहा जा रहा है हम उसी को आधार मानते हुए इन बातों पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होगा क्या न होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आते हैं, हम बात करते हैं वैकेंसी की कि गुरुजी यहाँ पर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पर वैकेंसी आएगी, ये यस है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने बहुत बार ट्वीट करके कहा है कि हमारे पास इतने पदों की अभ्यर्थना आ चुकी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इतने पदों की अभ्यर्थना और बढ़े, क्योंकि इतने कम पद है तो हम लोग नहीं चाहते कि इतने पदों के ऊपर एग्जाम हो, ज्यादा पदों पर एग्जाम हो तो ज्यादा बेहतर है। तो ये तो पक्की बात है कि ये वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, यहाँ से आने वाली। दूसरा यहाँ से आता है कि सर वैकेंसी साइंस की आएंगी साहब। ये वैकेंसी ज्योग्राफी की आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी, क्योंकि आलोक राज जी ने इस बात को लेकर के भी ट्वीट किया था कि साइंस की इतनी पदों की बात है जिनकी अभ्यर्थना मिल चुकी है और ज्योग्राफी के लिए हम अभ्यर्थनाओं की तलाश कर रहे हैं और जैसे यहाँ पे अभ्यर्थना मिल जाएगी आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। एक तो वैकेंसी की बात होगी। उसके बाद यहाँ से आता आपके नोटिफिकेशन की बात की। तो नोटिफिकेशन से पहले मैं एक चीज और कर लेता हूँ चर्चा, और वो आपके आती है एग्जाम की। और इस एग्जाम को लेकर के उन्होंने कहा कि 22 फरवरी वर्ष 2026 को आपकी एग्जाम होने जा रही है। अब 22 फरवरी 2026 को आपके एग्जाम होने जा रहे हैं, इसका मतलब मान के चलो लगभग 2 महीने पहले भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो 2 महीने पहले तक नोटिफिकेशन आ सकता है। और ऐसा बहुत बार हुआ कि एग्जाम से 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भी भरा गया और उसके बाद एग्जाम भी हुई है। तो ऐसी उम्मीदें यहां से हैं कि भाई इस नवंबर मंथ के अंदर, ये जो आपका आने वाला नवंबर का जो महीना है 2025, इसके अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसी उम्मीदें आपके यहां से हैं और फरवरी 2026 के अंदर आपकी इसकी एग्जाम है। अब कई बच्चे कहेंगे नहीं सर ऐसा है, आप झूठ बोल रहे हो। मेरे भाई मुझे क्या फर्क पड़ेगा, और मैं क्यों बोलूंगा, झूठ बोलूंगा कि भाई ऐसा हो जाएगा, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, मैं बोल दूंगा, है ना। आप लोग 2-4 गालियां सुना दोगे सर झूठ बोल रहे हो, या फिर मैं कह दूंगा भाई कि नहीं मैं झूठ बोल दूंगा, तो इससे ना, और एक तो फर्क दूसरे मैं बोलूंगा भी क्यों, मैं क्यों बोलूंगा मैं झूठ, मुझे ऐसा क्या फर्क पड़ रहा है कि मुझे झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है। ऐसी बात ना यहाँ से इसका मतलब है, क्योंकि मैं तो वो बोलूंगा जो किसने बोला, आलोक राज जी ने, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकता कि ऐसा होगा। मैं तो सीधा मुद्दे की बात करें कि आलोक राज जी ने कहा, मैं उसी की चर्चा करूंगा। ना तो मैं झूठ बोलूंगा, ना झूठ बोलने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा, और ना मैं झूठ क्यों बोलूं कि मैं जिससे मुझे कोई फर्क पड़े। तो ऐसी स्थिति में मतलब मुझे इस झूठ की से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को ऐसा जरूर हो जाता है कि सर एग्जाम तो आगे जाएगी, और ऐसा सुनते ही बच्चे की जो तैयारी होती है ना, जो पहले बच्चा 5-6-7 घंटे पढ़ रहा था, उसकी तैयारी 1-2 घंटे पे आ जाती है। जैसे मेरे पास अभी 10 मिनट पहले एक कॉल आया था कि सर इसके एग्जाम आगे जा सकते हैं क्या, क्यों। जैसे उसने पूछा, मैंने बेटा ऐसा क्यों, कि सर मेरी तो पढ़ाई छूट गई, जैसे कहा ना आगे जाएगी, मेरे तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से रूमर फैलता है ना कि आगे जाएगी, उससे बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो आप लोग तो ये मान के चलो कि भैया आलोक राज जी ने कहा कि आपकी एग्जाम 22 फरवरी को है, तो आपकी एग्जाम 22 फरवरी को है, और आपको उसी टारगेट को लेकर के आप जितने घंटे तैयारी कर रहे हो उसके अंदर आपको अब समय बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि समय कितना बचा है आपके पास, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी है। तो लगभग 3.5 महीने, उन 3.5 महीनों के अंदर आपको दशा सुधारनी है। तो 3.5 महीने जुट जाओ अपनी तैयारी के अंदर, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर गए उत्कर्ष दिवाली ऑफर, जिसकी आज अंतिम तिथि है, जहां पर उत्कर्ष ऐप में राशन भर्ती के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके ऊपर आपको दिया जा रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट। जो हमारे टॉप कोर्सेज हैं उनके ऊपर 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट है। और इसके साथ साथ एग्जाम तक जितने भी कोर्सेज आप यहाँ पर हैं उनमें उन सब की वैधता एग्जाम तक होने वाली है, और फाइनल सेक्शन के ऊपर आपको फीस भी आपकी रिफंड की जाएगी। तो मेरे भाई इस आज अंतिम दिन इस ऑफर का इसका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। धन्यवाद।